जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पुरुषोत्तम मास भगवान विष्णु जी को अत्यंत ही प्रिय है और पुरुषोत्तम मास में भगवान विष्णु जी की उपासना करना अति शुभ फलदायी माना गया है। पुरुषोत्तम मास में भगवान विष्णु जी के साथ साथ माँ लक्ष्मी की उपासना करना भी शुभ फलदायी माना गया है। इस साल पुरुषोत्तम मास सावन के महीने में आया है, तो इसलिए भगवान विष्णु जी के साथ साथ भगवान शिव की उपासना करना भी पुण्य शुभ फलदायी माना गया है। दोस्तों, पुरुषोत्तम मास में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठना और उसके बाद स्नान दान करके विष्णु भगवान की उपासना करना और सूर्य नारायण को जल देना, यह अत्यंत शुभ फलदायी माने गए हैं। इसी के साथ साथ पुरुषोत्तम मास महात्म सुनने का भी विधान है। दोस्तों, मैं हर रोज एक अध्याय आपको श्रवण करवा रही हूँ। तो आज मैं आपको पुरुषोत्तम मास महात्म का 10वां अध्याय श्रवण करवा रही हूँ। इसके पहले के 9 अध्याय मेरे चैनल पर अपलोड हैं, आप वहाँ पर जाकर श्रवण कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पुरुषोत्तम मास भगवान की आराधना करना सबसे पुण्यदायी माना गया है। पुरुषोत्तम मास हर 3 साल बाद एक बार आता है, इसलिए इस महीने में पूजा पाठ करने का विशेष फल माना गया है। अब तक हमने 9वें अध्याय में पढ़ा कि मेधावी ऋषि की कन्या अपने दुख से अभी तक उभर भी नहीं पाई थी। वो दिन रात सोचती रहती थी कि अब उसका क्या होगा। तभी उसी समय दुर्वासा मुनि उसकी कुटिया में आते हैं और वो उसे अपना दुख सुनाती। अब हम आगे की कथा श्रवण करते हैं। नारद जी बोले, हे तपोनिधे, परम क्रोधी दुर्वासा मुनि ने विचार करके उस कन्या से क्या उपदेश दिया, सो आप मुझसे कहिए। सूत जी बोले, हे द्विजो, नारद का वचन सुनकर समस्त प्राणियों का हित कर दुर्वासा का वो वचन बद्री नारायण बोले। श्री नारायण बोले, हे नारद, मेधावी ऋषि की कन्या के दुख को दूर करने के लिए दुर्वासा ऋषि ने जो कहा वह तुम ध्यान पूर्वक सुनो। दुर्वासा ऋषि बोले, हे सुंदरी, गुप्त से भी गुप्त उपाय मैं तुझसे कहता हूँ। यह विषय किसी से भी कहने योग्य नहीं है, तथापि तेरे लिए तो मैंने ये विचार ही लिया है। मैं विस्तार पूर्वक ना कहकर तुझसे संक्षेप में कहता हूँ। तो हे सुभगे, इस मास से तीसरा मास जो आएगा वह पुरुषोत्तम मास है। इस मास में तीर्थ में स्नान कर मनुष्य भ्रूण हत्या से छूट जाता है। हे सुंदरी, कार्तिक आदि 12 मासों में इस पुरुषोत्तम मास के बराबर और कोई भी मास नहीं है। जितने मास तथा पक्ष और पर्व हैं, वे सब पुरुषोत्तम मास की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। वेदोक्त साधन और जो परम पद प्राप्ति के साधन हैं, वे भी इस मास की 16वीं कला के बराबर नहीं है। 12,000 वर्ष गंगा स्नान करने से जो फल मिलता है और जो सिंहंत गुरु में गोदावरी पर एक बार स्नान करने से जो फल मिलता है, हे सुंदरी, वही फल पुरुषोत्तम मास में किसी भी तीर्थ पर एक बार स्नान करने मात्र से मिल जाता है। हे बाले, यह मास श्री कृष्ण का अत्यंत ही प्यारा है और नाम से ही यह भगवान का स्मारक है। इस मास में पुरुषोत्तम भगवान की सेवा पूजा करने से समस्त कामनाएं सिद्ध होती हैं। अंधा, इस पुरुषोत्तम मास का तू शीघ्र व्रत कर पुरुषोत्तम भगवान की तरह प्रसन्नता पूर्वक मैंने भी इस मास की सेवा की है। एक समय क्रोध में मैंने अम्बरीश राजा को भस्म करने के लिए अर्थकृतवा भेजी थी। सो हे बाले, तब हरि ने जलता हुआ सुदर्शन चक्र मुझको ही भस्म करने के लिए उसी समय मेरे पास भेजा। तब पुरुषोत्तम मास के प्रभाव से ही वह चक्कर हट गया। हे सुंदरी, वह चक्कर त्रिलोके को भस्म करने का सामर्थ्य रखने वाला जब मेरे पास आकर
खाली चले गया तब मुझे बहुत बड़ा विस्मय हुआ। इसलिए हे सुभगी, तू श्री पुरुषोत्तम मास का व्रत कर। इस प्रकार मुनि की कन्या को कहकर दुर्वासा ऋषि ने विराम लिया। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, दुर्वासा का वचन सुन। भावों की प्रबलता के कारण अनसूया से प्रेरित वह कन्या मूर्खतावश दुर्वासा से बोली। बाला बोली, हे ब्राह्मण, हे मुनि, आपने जो कहा वह मुझे रुचता नहीं है। माघ आदि मास कैसे कुछ भी फल देने वाले नहीं हैं? कार्तिक मास कम है, ऐसा आप कैसे कहते हैं? सो कहिए, वैशाख मास सेवित हुआ क्या इच्छित कामों को नहीं देता है? सदाशिव आदि से लेकर सब देवता सेवा करने पर क्या फल नहीं देते हैं? अथवा पृथ्वी पर प्रत्यक्ष देव सूर्य और जगत की माता देवी क्या सब कामनाओं को देने वाली नहीं है? श्री गणेश क्या सेवा पाकर इच्छित वर नहीं देते हैं? व्यातिपात आदि योगों को और शर्वादि काम देवताओं को भी सबको उल्लंघन करके पुरुषोत्तम मास की प्रशंसा करते क्या आपको लज्जा नहीं आती? ये मास तो बड़ा मलिन और सब कामों में निंदित है। हे मुनि, इस रवि की संक्रांति से रहित मास को आप श्रेष्ठ कैसे कह सकते हैं? सब दुखों को छुड़ाने वाले परम श्री हरि को मैं जानती हूँ। हे देव, दिन रात श्री हरि का चिंतन करती मैं जानकी पति राम और पार्वती पति शंकर के सिवाय मैं और किसी को नहीं देखती हूँ। हे विपेंद्र, अन्य कोई भी देवता ऐसा नहीं है जो मेरे इस दुख को दूर करे। अंतः हे मुनि, मुझे इन सब फलदाताओं को छोड़कर कैसे इस मल मास की स्तुति आप कर कह रहे हो? इस प्रकार ब्राह्मण कन्या का कहा हुआ सुनकर दुर्वासा मुनि शरीर से एकदम जाजलवान गुस्सा हो गए और नेत्र क्रोध से लाल हो गए। इस प्रकार क्रोध में आने पर भी कृपा करके मित्र की कन्या को श्राप नहीं दिया और सोचने लगे, ये मूर्ख है, हित और अहित को नहीं जानती है, अभी इसकी बुद्धि भी पूर्ण रूप से नहीं हुई है। पुरुषोत्तम मास के महात्म का विद्वानों को भी पता नहीं है। ये तो थोड़ी बुद्धि वाले पुरुष और विशेष करके कुमारियों को तो हो ही कहाँ से सकता है। ये कुमारी माता पिता से रहित दुख अग्नि से जली हुई है, अंततः अति उग्र मेरे श्राप को कैसे सहन कर सकती है? इस प्रकार सोचकर कृपा से मन में उठे क्रोध को शांत किया और स्वस्थ होकर दुर्वासा मुनि उस अति विहुल कन्या से बोले। दुर्वासा बोले, हे मित्र पुत्री, तेरे ऊपर मेरा कुछ भी क्रोध नहीं है। हे निर्भागे, जो तेरे मन में आवे वैसा ही कर। हे बाले, और कुछ भविष्य कहता हूँ सुन। पुरुषोत्तम मास का जो तूने अनादर किया है उसका फल तुझे अवश्य मिलेगा, इस जन्म में मिले अथवा दूसरे जन्म में मिले। अब मैं नर नारायण के आश्रम में जाऊंगा। तेरा पिता मेरा मित्र था, इसलिए मैंने शाप नहीं दिया है। तो बाल भाव के कारण अपने शुभ अशुभ तथा हिताहित को नहीं जानती है। शुभ शुभ भविष्य को कोई भी नहीं टाल सकता है। अच्छा, हमारा बहुत समय व्यतीत हो गया, अब हम जाते हैं, तेरा कल्याण हो। श्री कृष्ण बोले। ऐसा कहकर महाक्रोधित दुर्वासा मुनि शीघ्र ही चले गए। दुर्वासा ऋषि के जाते ही पुरुषोत्तम की अपेक्षा करने के कारण कन्या दुखी हो गई। तदनंतर बहुत देर तक कन्या ने सोच विचार कर ये निश्चय किया कि देवताओं के भी देवता तत्काल फल देने वाले पार्वती पति शिव की तप द्वारा आराधना करूंगी। हे नृप, मेधावी ऋषि की कन्या ने मन से इस प्रकार निश्चय करके अपने आश्रम में ही रहकर भगवान शंकर के कठिन तप करने को तत्पर हो गई। सूत जी बोले, बहुत फलों के दाता लक्ष्मीपति को और वैसे ही सावित्री पति ब्रह्म को छोड़कर अब दुर्वासा के प्रबल वचन की निंदा कर वह ऋषि कन्या अपने आश्रम में ही अंधक को मारने वाले शंकर की सेवा के लिए तत्पर हो गई। जय श्री राम।